तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। Again we thank God for this opportunity which God gave. और फिर एक बार इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया उसका धन्यवाद करते हैं। This day is a very special day for the whole world. और आज का दिन पूरे संसार के लिए सबसे विशेष ऐसा दिन है। Whole world is celebrating the crucifixion of Jesus Christ. और पूरे जगत में आज के दिन यीशु मसीह जो मारा गया उसका उत्सव मनाया जा रहा है। In some of the churches, all the 7 words are meditated. और कुछ कलीसियाओं में तो जो 7 वाणी है उस पर मनन किया जाएगा। In one church, they called me and then asked me to speak on all the 7 verses. और एक कलीसिया ने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि आपको 7 वाणी बोलना है। So I spoke. It is only by God's grace which led. और जिस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह मुझे अगुवाई देता गया, मैंने उस 7 वाणी के ऊपर में बोला। Once I was traveling from Kolhapur to Miraj. एक समय में जब मैं कोल्हापुर से मिरज की ओर यात्रा में था, One man was asking why today is the Good Friday. एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ये उत्तम शुक्रवार क्यों है। And I told Jesus died on this day. That's why all the churches celebrate Good Friday. और मैंने उनसे कहा क्योंकि आज के दिन यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु को सहा, इसीलिए हर एक कलीसिया इसे मनाती है। He started arguing, no, Jesus' death is definitely a bad thing, and why you have to celebrate it that way? और वह इस प्रकार से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, यीशु की मृत्यु जो हुई वो बुरा हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्यों उसको मना रहे हैं। But I told, see, Jesus took a form of humanity. और मैंने उनसे कहा कि यीशु ने मनुष्य का रूप धारण किया, He conquered the death. उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई, He rose again third day. और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। First person who conquered the death. ये वही पहला व्यक्ति हुआ जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई, And then he rose again on third day. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। That is the reason और Jesus is alive today. और यही कारण है कि यीशु आज जिंदा है। That is the reason people celebrate his death and resurrection also. और यही कारण है कि लोग उसके मारे जाने और उसके जी उठने दोनों को मनाते हैं। You know, in the book of gospel or epistle according to Galatians, और गलाती की पत्री के अनुसार Galatians were all Gentiles. और गलाती जो लोग थे वो सभी अन्य जाति थे। They were saved by faith. वो विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग थे। They have received the gospel of faith. और उन्होंने विश्वास का सुसमाचार स्वीकार किया। But slowly they were diverted by other false teachers. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना ध्यान झूठी शिक्षाओं की ओर आकर्षित किया। And they were taught that you are not only be saved by faith, but you need to have works also. और उन्होंने उनको ये सिखाया कि विश्वास के द्वारा उद्धार पाना काफी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको और कुछ कर्म करने की आवश्यकता है। So that is the reason Paul wrote this epistle, because he was disturbed about their stand. यही कारण था कि पौलुस को ये पत्र लिखने पड़ी, क्योंकि जो कार्य वहां हो रहे थे उसके कारण वह काफी परेशान था। They started their race by the gospel of faith.
पहले उनकी जो उन्नति हुई विश्वास के सुसमाचार के द्वारा हुई। They accepted Christ by faith. उन्होंने विश्वास से यीशु को ग्रहण किया। Slowly they started going back to works like circumcision and other things which were in the Old Testament. लेकिन कुछ अंतराल के बाद उन्होंने खतने की विधि को भी स्वीकार किया जो हमें पुराने नियम में दिखाई देती है। And as Paul writes this letter, और जिस प्रकार पौलुस यहाँ पे पत्री को लिखता है, he speaks about personal crucifixion. यहाँ पे वह व्यक्तिगत क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में बात करता है। So let us meditate on 2nd chapter verse 20. इसलिए आइए इस समय में हम अध्याय 2 वचन 20 पर मनन करें। Galatians 2nd chapter गलातियों अध्याय 2 and verse 20. और वचन 20। Galatians 2:20. गलातियों 2:20। It says, I have been crucified with Christ. और वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। But the life which I live, I now live in the flesh. I live by faith in the Son of God, and loved me and gave himself for me. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। What a revolutionary statement of Paul, beloved. यहाँ पे मेरे प्रियो पौलुस की जो प्रकाशन से भरे वाक्य को हम देखते हैं। When Christ was crucified, जब मसीह मृत्यु पाया, Paul was in different place. उस समय में पौलुस एक अन्य स्थान में था। They never met or came together when they were together or alive on this earth. और जब वे जिंदा थे उन दोनों की मुलाकात कभी भी हुई नहीं थी। But he is claiming the spiritual and spiritual truth of this whole act. लेकिन फिर भी ये जो कार्य हुआ था उसकी जो आत्मिक क्रिया है उसके विषय में वो यहाँ पे कह रहा है। He says, I have been crucified with Christ. वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। It is no longer I who live, अब मैं जीवित न रहा but Christ lives in me. परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। No, whenever I meet people who are speaking so good about Good Friday, और जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं, उनसे मुलाकात करते हुए, तब वे उत्तम शुक्रवार के विषय में बहुत सी अच्छी बातों को बोलते हैं। I ask them, very good. It is good that you are celebrating Good Friday. और मैं उनसे कहता हूं कि अच्छी बात है कि आप उत्तम शुक्रवार को मनाते हैं। But have you experienced as we read in Galatians 2:20? लेकिन जिस प्रकार हम गलातियों की पत्री अध्याय 2:20 वचन में पढ़ते हैं, उस क्रूस का अनुभव आपने किया है क्या? Can you say like Paul saying, I have been crucified with Christ? क्या आप पौलुस के समान कह सकते हैं क्या कि मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया हूं? It is no longer I live, but Christ in me. अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। He lives in me. वह मुझ में जिंदा है। And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. और शरीर में जो मैं इस समय में जी रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र मसीह पर विश्वास करते हुए जी रहा हूं। What a revolutionary statement, beloved. मेरे प्रियो, कितना ही अद्भुत ऐसा प्रकाशन भरा ये वाक्य है। You and I need to go through this experience of crucifixion. और आपको और मुझको इस क्रूस पर चढ़ाए जाने के अनुभव से गुजरने की आवश्यकता है। When we go through this experience, जब हम इस अनुभव से गुजरते हैं, we also experience what Christ has gone through. तब हम उस समय में मसीह ने उस क्रूस पर जो अनुभव किया उसका अनुभव हम करते हैं। And then you can rejoice on how Christ achieved great
salvation for you and me. और उस समय में आप जो यीशु मसीह ने आपके लिए जो उद्धार को कमाया उसको जानकर उसमें और आनंदित होते हैं। So Paul says it is no longer I who live, but Christ lives in me. इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। By faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। May God's grace grip this truth into our lives, beloved. और मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह इस समय में हमारे हृदय में इस सच्चाई को अधिकाई से बसाने दे। Jesus was crucified 2024 years ago. और 2024 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। But today, by faith, I can claim that I am crucified with Christ. लेकिन आज विश्वास से मैं इस बात की घोषणा कर सकता हूं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। I am dead to sin. मैं पाप के लिए मर गया। Sin has no power on me. और पाप का मुझ पे कोई अधिकार नहीं And the है। life which I live और जो जीवन इस समय मैं जी रहा हूं is not by my own strength. ये मेरी ताकत से नहीं है। It is not by my own effort. ये मेरे परिश्रम से नहीं है। I who live, but Christ lives in me. अब मैं जिंदा नहीं लेकिन मसीह इस समय में मुझ में जिंदा है। And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। May this experience become our experience also. होने दीजिए इस समय में ये अनुभव हमारा अनुभव हो जाए। May you and me may rejoice saying, I am crucified with Christ. होने दीजिए आप और मैं इस बात के लिए आनंद मनाए कि आप और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। Now who lives in me? तो अब मुझ में कौन जिंदा है? Christ lives in me. मसीह मुझ में जिंदा है And Christ's power lives in me. और मसीह की सामर्थ मुझ में जिंदा है। I am going through different experience. और मैं अलग अलग अनुभव से गुजर रहा हूँ। It is not by my own effort. ये मेरी परिश्रम या मेरे ताकत से नहीं है। It is by God himself. ये परमेश्वर के द्वारा है। Let us come to 1 Corinthians, आइए समय में पहले कुरिन्ती की ओर जाए। first chapter, अध्याय 1 verse 30. और उसका वचन 30 1 Corinthians, first chapter, verse 30. और पहला कुरिन्तियों अध्याय 1 और वचन 30। You know, before the foundation of the world, और इस जगत की उत्पत्ति से पहले we were kept in Jesus Christ. हम यीशु मसीह में पाए गए थे। It says in verse 30. और 30 वचन इस प्रकार कहता 1 है, Corinthians, first chapter, verse 30. But of him you are in Christ Jesus. पहला कुरिन्तियों अध्याय 1:30 में लिखा हुआ है कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, But who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Whenever Father sees you, और जब कभी भी पिता आपको देखते हैं he sees you through Christ. वो आपको मसीह में होकर देखते हैं। And when he sees through Christ, जब वो मसीह में होकर आपको देखते you हैं are a holy child of God, you are a saint of God by and through his blood. तब आप मसीह के लहू के द्वारा उसके सामने में मानो एक पवित्र संतान की नाई दिखाई देते हैं। And our life reflects Christ and Christ's life. और हमारा जीवन मसीह के जीवन को प्रकाशित करता है। In Romans 6th chapter, और रोमियो अध्याय 6 में and let us read verse 9. और हम वचन 9 को जब पढ़ते हैं It says, उसमें ऐसा कहता है, knowing that Christ having been raised from the dead does not more
death no longer has dominion over him. क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। For the death that he died to sin once for all. क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। Then he lives for life and once for all. परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। Verse 11th verse. और 11 वचन, Likewise you also ऐसे ही तुम भी reckon yourselves to be dead indeed to sin, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, but alive to God in Christ Jesus. परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। So what is that? You have to reckon yourself with Christ. इसका अर्थ क्या है? हमें अपने आप को मसीह के साथ एक करना है। As we read in verse 30 of 1 Corinthians first chapter, जिस प्रकार हमने पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 31 वचन में पढ़ा you were kept in Jesus. कि आप मसीह में पाए गए, And whatever Jesus go through, you also go through. और जिस परिस्थिति से यीशु गुजरा था आप भी उस परिस्थिति से गुजरे। So Father sees you and me through Christ. इसलिए पिता आपको और मुझको मसीह में होकर देखता है। Because we are sinful and God cannot even see the sin and he cannot tolerate sin. क्योंकि हम पापी हैं और पिता पाप बर्दाश्त नहीं करता। His eyes are so holy that he cannot see sin and tolerate sin. क्योंकि उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो पाप को नहीं देख सकता। And he is so holy that he will not tolerate any sin. और वो इतना पवित्र है कि वह हमारे पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। Yeah, let us turn to the book of Habakkuk. इस समय में हम हबक्कुक की पुस्तक को निकाले And let us read first chapter. और उसका हम अध्याय 1 पढ़े Verse 13. और उसका वचन 13 Habakkuk 1:13. और हबक्कुक उसका 1 और उसका वचन 13। You are of purer eyes than to behold evil. तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। So our God is having pure eyes and he cannot see, tolerate sin. क्योंकि हमारे परमेश्वर की आंखें पवित्र और शुद्ध है और वो बुराई को नहीं देख सकता। Such a holy God can see you and me only through Christ. और ऐसा अति पवित्र परमेश्वर आपको और मुझको केवल और केवल मसीह में होकर देख सकता है। The blood of Jesus cleanseth us and makes us qualified to be in Christ. क्योंकि यीशु का लहू ही है जो हमें शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के सामने में खड़े रहने के योग्य बनाता है। When the blood of Jesus cleanseth me, और जब यीशु के लहू ने मुझे धोया, Father sees me, even though he has such a holy side, he will definitely see me and accept me because of Christ. तब पिता मुझे देखता है और मसीह के कारण वह मुझे स्वीकार करता है। Today we need to thank God, and whenever we stand in the presence of God, blood of Christ is sprinkled on you and me. आज आपको और मुझको उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जब भी हम उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं तब यीशु मसीह का लहू हम पर छिड़का जाता है और वह हमें शुद्ध करता है। Your sin is cleansed there. और वहां पे आपके पाप शुद्ध होते हैं। Your total sinful nature is cleansed there. और वहां पे आपका पाप में स्वभाव पूर्ण रीति से शुद्ध किया जाता है। So what we have to do in verse 11, तो फिर- Romans 6:11. और रोमियो 6:11 के अनुसार अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? Likewise you also reckon yourself to be dead indeed to sin. और ऐसा कि तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। Who are you? आप कौन हैं? You are dead to sin. आप पाप के लिए मरे हुए हैं। You know, there was a man called Watchman Nee. और वॉचमैन नी ऐसे प्रभु के जन हुए। He was traveling in the train. और वो एक समय में
रेलवे में यात्रा कर रहे थे and someone asked, stretch your hand. और किसी ने उनसे कहा कि आप अपने हाथ को बढ़ाइए। He said, I don't have hand. उसने कहा मेरे पास हाथ नहीं है। They asked, why? उसने कहा क्यों? We want one more person for playing the cards. क्योंकि हमको एक और व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे साथ पत्ते खेले। So he said, no, my hands I have, but I have given it to Jesus. तो उसने मुझसे कहा कि हाँ मेरे पास हाथ तो जरूर है लेकिन इस हाथ को मैंने यीशु को पहले ही दे दिया है। So these hands are not my hands, it is Jesus' hands. अब ये हाथ मेरे हाथ नहीं रहे, अब ये यीशु के हाथ हो गए हैं। I cannot give this to play cards. और मैं पत्ते खेलने के लिए इन हाथों को अब नहीं दे सकता। I cannot play the sinful things through these hands. और इस हाथों के द्वारा अब मैं पाप में कामों को नहीं कर सकता। So I have given this to Christ, and Christ has accepted. क्योंकि मैंने इन हाथों को यीशु मसीह को दे दिया है और उसने इन हाथों को स्वीकार कर लिया है। Now I'm dead to sin. अब मैं पाप के लिए मर गया हूँ। I cannot commit sin with these hands. और अब मैं इन हाथों के द्वारा पाप नहीं कर सकता। Beloved, whoever you may be, मेरे प्रियो आप कोई भी क्यों ना हो, you and I need to reckon ourselves or identify ourselves with Christ. आपको और मुझको इस समय में यीशु मसीह के साथ एक होने की आवश्यकता है। Where are you? कहाँ है आप? You are in Christ. आप मसीह में हैं। Father sees you in Christ. क्योंकि पिता आपको मसीह में होकर देखता है Counts you as a holy person. और इसलिए वो आपको एक पवित्र व्यक्ति के रूप में गिनता है। So let us pray right now. आइए इस समय में हम प्रार्थना करें। Commit our life to the Lord right now. प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें इस समय में। Say, Lord, I am struggling with my sinful life. कहिए प्रभु से मैं अपने इस पाप में जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ। Now I give myself to be kept in Christ. अब मैं अपना जीवन मसीह में बने रहने के लिए दे देता हूँ। I know that you have kept me in Christ. क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि तूने मुझे पहले से ही मसीह में रख छोड़ा है। I only thing is my spiritual eyes should be open to see that in Christ revelation. बट अब इतना होने दे प्रभु कि मेरी आंखें प्रकाशमय हो ताकि मैं उस अनुभव को कर सकूं। Whatever he went through, I also went through, Lord. और जिस अनुभव से वो गुजरा है प्रभु जी मैं भी गुजरा हूँ। I am dead to sin now. अब मैं पाप के लिए मर गया हूँ। I am walking, moving in Christ. अब मैं मसीह में चल और फिर रहा हूँ। The life which I live is no longer I live but in Christ. और अब जो मैं जिंदा हूँ या जीवन जी रहा हूँ वो सिर्फ मसीह के लिए जी रहा हूँ। Shall we close our eyes? क्या हम इस समय में अपने आंखों को बंद करें Look God in prayer. और प्रभु की ओर प्रार्थना में जाए। Father, we thank you for this day. पिता आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। Thank you for your gracious hand which is leading us and guiding us. तेरे अनुग्रह भरे हाथ के लिए धन्यवाद जो हमारी अगुवाई कर रहा है। Thank you for one more truth which you brought it out to our eyes, O Lord. धन्यवाद प्रभु हमारी आंखों के सामने में फिर एक बार इस सत्य को तूने प्रकट किया। Open our eyes to see wondrous cross and then his sacrifice and his blood and what he has done for us. हमारी आत्मिक आंखों को इस समय में खोल ताकि हम मसीह के क्रूस को देख सके, उसके लहू को समझ सके और जो अद्भुत काम उसने हमारे लिए किया है उसका अनुभव कर सके। Touch everyone who is hearing to this voice, Lord. इस समय में प्रभु जो कि इस वाणी को सुन रहा है सबको तू छू ले। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Open our eyes to see this truth which we have just now meditated, O Lord. और जिन सत्य बातों पर इस समय में हमने मनन किया है प्रभु जी वो उसको अनुभव करने के लिए हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। Help us to understand this truth that Christ and I am crucified with Christ. और इस सत्य को समझने के लिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। No. इसको समझने के लिए मदद कर। No longer I live. अब मैं जिंदा नहीं, I am dead to sin. मैं पाप के लिए मर गया हूँ। Sin has no power on me. अब पाप का मुझ पर कोई अधिकार The नहीं। life which I live is a life which
is in Christ and as He leads, I am also led. और अब जो मेरा जीवन जो भी जिंदा है वो सिर्फ मसीह के लिए है, और जैसे वो मेरी अगुवाई करता है उसको जीने के लिए। Glorify your name. आपके नाम की महिमा हो। We commit ourselves that your name may be glorified. हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं ताकि हमारे द्वारा तेरी महिमा हो। Absolute surrender need to be there in my life, Lord. संपूर्ण रीति से प्रभु मेरा जीवन तुझे समर्पित हो इस समय में। Glorify your name in and through my life. मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा लगातार तेरी महिमा हो। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. इस प्रार्थना को हम हमारे यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। Amen. आमीन Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। धन्यवाद।